हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सनफ्लावर टी कोस्टर क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत ही इजी है। गंगा की कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉटन डिलाइट 3 mm का क्रोशिया हुक इस पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए 2 राउंड ब्राउन के बनाएंगे, 2 ही येलो के बनाएंगे। तो स्टेप वाइज आप इसको फॉलो करते जाएं। बहुत इजी है। सबसे पहले ब्राउन थ्रेड से हम शुरू करेंगे। 2 राउंड इससे बनाएंगे तो 4 चेन बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको मैजिक रिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप 4 चेन लेके बनाएंगे तो फिर ये लूज़ नहीं होगा, यहाँ से पक्का बन जाएगा। तो 4 चेन लेके फिर दोबारा फर्स्ट चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच निकाल लेंगे और ये छोटा सा सर्कल बन जाएगा 4 चेन का। अब 3 चेन हमने यहाँ से उठाई हैं, इसको एक पहला डबल क्रोशिया मानेंगे और अब ये जो छोटा सा रिंग बना है इसी में ही 15 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस पे। पहले 3 चेन जो हमने बनाई थी उसको भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो टी कोस्टर्स जब भी आप बनाएं ना, कॉटन वूल से ही बनाएं, क्योंकि एक तो इससे आपके जो कप्स हैं गरम कॉफ़ी चाय दूध के, वो चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें टोटल 16 इस पे डबल क्रोशिया हो गया। अब ये देखो फर्स्ट वाले में 3 चेन बनाई थी हमने, तीसरी चेन में इस तरीके से हम क्रोशिया हुक निकाल के स्लिप स्टिच से इसको इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3 चेन फिर उठाएंगे, इसको भी पहला डबल क्रोशिया मानेंगे और दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। उसी में दूसरा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरीके से अगले में भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हर एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया करते जाना है। तो टोटल 32 डबल क्रोशिया इस राउंड में हो जाएंगे। तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें लास्ट वाला डबल क्रोशिया मैंने उसमें ले लिया है स्टिच में और यहाँ से थ्रेड कट कर दिया हमने। इसको इसी तरीके से आप बंद करेंगे तो फिनिशिंग आएगी। तो ये देखें लास्ट में हम स्लिप स्टिच से भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में इसमें दिक्कत आती है, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। आप पहले इसको इसी तरीके से बंद कर लेंगे। तो ये देखें ये उधर जहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना था उस स्टिच में हमने नीडल निकाल ली और दोबारा इसी चेन में हमने इस थ्रेड को एक स्टिच की शेप ही दे दी। ये देखें नाइसली। और पीछे से हम एक नोट लगा के इसको पक्का कर देंगे और थ्रेड को स्टिचेस के अंदर छिपा देंगे। तो ये देखें इस तरीके से। अब इसके सारे थ्रेड्स कट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास 32 स्टिचेस यहाँ पर आ गए हैं। अब हम थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड येलो कलर से बनाएंगे। तो इसमें देखें हम कैसे धागा अटैच करेंगे ताकि ये फिर पक्का रहे। एक किसी भी एक स्टिच में इस तरीके से धागा आप निकाल लेंगे और यहाँ पे 2 नोट्स लगा देंगे। अब यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया वैसे ही उठाएंगे 3 चेन बनाते हुए। ये देखें इस तरीके से 1 2 और 3। ये एक डबल क्रोशिया है, इसी में भी एक दूसरा डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 4 चेन और इसके अगले वाले स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टिच में। देखिए इस तरीके से। अब ये देखें आगे 2 स्पेसेस छोड़ के तीसरे स्टिच में हमको फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर। फिर 4 चेन
और उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये दूसरा सेगमेंट बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये 8 बनाने हैं। तो अब देखिए, तीसरा शुरू करने से पहले फिर 2 स्किप करेंगे और तीसरे में फिर ये तीसरा सेगमेंट बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर 4 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में। तो इसी तरीके से सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, लास्ट वाला मैं बना रही हूँ। टोटल 8 सेगमेंट बनेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट वाले 2 स्टिच ले लिए हैं। तो ये टोटल 8 सेगमेंट हो गए। आप देख रहे हैं, हर एक सेगमेंट के बीच में 2-2 स्टिचेस जो है हमने छोड़े हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको ये देखें, जो पहले हमने 3 चेन से शुरू किया था उसकी तीसरी चेन में एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली में एक स्लिप स्टिच, और फिर तीसरा स्लिप स्टिच लेते हुए हम चेन स्पेस में आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने पेटल्स बनानी शुरू करनी है। राउंड 4 शुरू हो गया हमारा। अब यहाँ पे 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद 4 डबल क्रोशिया और लेंगे। अब ये फ्लावर की पेटल्स बना रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर पिको बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया हमारे हो गए इन टोटल। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 3 चेन का पिको बना रहे हैं। ये जो ये पिकोज है ना पेटल्स के ऊपर, ये बना रहे हैं हम 3 चेन लेके। अब ये देखें, ये नीचे की 2 जो ये लूप है ना, ये हमने उठा लेने हैं और फिर स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देना है। तो ये पिको बन गया। अब फिर इसी 4 चेन स्पेस में हमको 5 डबल क्रोशिया लेने हैं और तो हर एक पेटल इसी तरीके से बनानी है। तो ये देखें, हमारी ये पेटल बन गई। 5 डबल क्रोशिया, पिको, 3 का पिको बनाया, फिर 5 डबल क्रोशिया। अब ये देखें, ये 4 स्टिचेस हैं आगे। तो यहाँ पर इस स्टिच में हमको ज्वाइन करना है, यानी कि तीसरा स्टिच बनता है। 1 2 3, तीसरे वाले में हमको एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। और फिर अभी नेक्स्ट पेटल में फिर हमको वैसे ही नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाना है हमको 5 डबल क्रोशिया। थोड़ी सी मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। 5 डबल क्रोशिया लेके पिको बनाएंगे 3 चेन का। ये देखें, ये इस तरीके से ये वाले 2 लूप उठा के यहाँ से स्लिप स्टिच हमने लेके इसको बंद कर देना है, और फिर 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये पेटल जो है कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आगे देखें, 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमको ये बाकी की 6 पेटल्स भी बना लेनी है। टोटल 8 पेटल्स बनेंगी। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने लास्ट वाली पेटल भी बना ली है। अब बस एक सिंगल क्रोशे करना है 3rd स्पेस में और थ्रेड कट कर देंगे। इसकी भी जॉइनिंग वैसे ही होनी है। देखें, इस तरीके से नीडल में डाल के हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे चेन के नीचे से हमने नीडल पास करके और दोबारा उस स्टिच में जाके पीछे से हमने नॉट लगा के इसको अच्छे से बंद कर देना है। और इस थ्रेड को स्टिचेस में छिपा देना है। बस अब ये
सिरे जो है इसके ट्रिम कर देंगे और ये ब्यूटीफुल हमारा टी कोस्टर बनके तैयार हो गया है। आप भी इसको ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।